एक महिला अपने नवजात के साथ 3 दिन और रातें समुद्र में तैर रही थी और उनका एकमात्र आश्रय डूबता कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी समुद्र में फेंकी, जिससे कुछ मछलियां तुरंत आकर्षित हुईं। हम यहाँ हैं। उसने जल्दी मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, पर मछली पकड़ना उतना सरल नहीं था जितना सोचा था। निराश हो रहा था, तभी उसने आसमान में एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह कंटेनर में लौटा और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, पर लौटते समय उसकी जांघ में चोट लग गई। दर्द की परवाह किए बिना वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत थी, इसलिए विमान में लोग उसे नहीं देख सके। संक्रमण से बचने को उसने शराब से घाव साफ किया और हेडफोन की तार से सिल दिया। तीव्र दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। पोषण के लिए मछली पकड़ने को उसने हेडफोन की तार से साधारण जाल बनाया। जाल को समुद्र में डालकर एक डायपर को चारे के रूप में रखा और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सच में एक मछली जाल में फंस गई और उसने भरपेट खाया। दिन बीतते गए, उसने काफी राशन जमा कर लिया। जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले नोट्स लिखे और प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिए। फिर सारे डिब्बे समुद्र में फेंक दिए। उम्मीद थी कि कोई उन्हें खोज लेगा। उसे नियमित रूप से पाइप से पानी निकालना पड़ता था, नहीं तो पानी भर जाता और वे डूब जाते। उसे बच्चे के ठंड लगने की चिंता थी। उसने थर्मस में शराब डालकर आग जलाई ताकि बच्चे को गर्मी मिले। मोबाइल की स्क्रीन खराब थी, इसलिए लॉक नहीं खोल सका और पति के फोन का इंतजार करना पड़ा। उसी रात पति ने बुरी खबर दी कि वह गोली लगने से गंभीर स्थिति में है और शायद महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। उसने रोते हुए कहा कि वह मजबूती से जीती रहे। महिला दुखी हुई, लेकिन कोई शिकायत नहीं की, बल्कि पति को बच्चे के जन्म के बारे में बताया। फिर उसने पति से कहा कि वह बच्चे के लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें कहे। उन्होंने बच्चे का नाम नो रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर ऊंचाई पर पहुंच गया और उसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के डिब्बों से एक बेड़ा बनाया ताकि कंटेनर डूब जाए तो वे कुछ समय तैर सकें। थोड़ी देर बाद एक समुद्री पक्षी की उपस्थिति ने उसे आशा दी, क्योंकि जहां समुद्री पक्षी होते हैं वहां भूमि ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात में छेद को बंद करने की सीलिंग स्ट्रिप गिर गई और पानी तेजी से कंटेनर में भरने लगा। यह देख उसने संग्रहित भोजन लाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर रस्सी में उलझ गया। मजबूरन उसे पानी में डुबकी लगाकर रस्सी काटनी पड़ी। काफी मेहनत के बाद वह खतरे से बाहर आ गया, लेकिन सतह पर आने पर बच्चा पता नहीं किस ओर बह गया था। उसने समुद्र में जोर से चिल्लाया, जिससे एक व्हेल आकर्षित हो गई। व्हेल ने जानबूझकर पानी बच्चे पर उछाला, जिससे बच्चा डर कर रोने लगा और महिला ने बच्चे की स्थिति का पता लगा लिया। वह तेजी से तैरकर उसके पास पहुंच गई। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था और व्हेल यह देखकर चली गई। वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ भावुक बातें कही। जब उसने समुद्री पक्षी देखे तो उसने डिब्बे से मछली निकाली, जिससे झुंड का ध्यान खींच गया। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजर रही थी। उन्होंने समुद्री पक्षियों की गतिविधि देख नाव को उस ओर ले जाकर बच्चे को सुरक्षित कर लिया। रस्सी से उन्होंने महिला को खोज लिया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और बचाव के प्रयासों से महिला को बचा लिया। कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे महीने समुद्र में तैरती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान शक्ति की सराहना करनी होगी।